अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश करिए फर्स्ट ब्रेकआउट को पिक करने के लिए। अगर आप ब्रेकडाउन करते हैं तो कोशिश करिए हमेशा फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक कर रहा है किसी भी सपोर्ट को वहां पर पिक करने के लिए। जैसे ही लो ब्रेक करेगा हमारी सेल साइड की एंट्री एक्टिव हो जाएगी और इस कैंडल का जो हाई होगा वो होगा हमारा एसएल और रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:1 का। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब तक सुपर ट्रेंड, अगर आप बड़े रिस्क लेंगे तो बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं, लेकिन क्या आप उस रिस्क को झेल पाएंगे जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपनी एक नई स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं, दैट इज 9:20 AM ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर जो इंडिकेटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट इज सुपर ट्रेंड। और इसको हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब भी अगर आपके पास ब्रेकडाउन के टर्म आए, तो इसको हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब निफ्टी निगेटिव हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन क्या है, निफ्टी -74 पॉइंट है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रैटेजी को कब इस्तेमाल करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए निफ्टी जो है वो नीचे जा रहा है और आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगा रहे हो जहां पर स्टॉक के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हो, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए निफ्टी जो है वो नीचे जा रहा है और आप ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं जिसके डायरेक्शन नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर दो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे एंड इसके साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे। तो कई सारे लोगों का डाउट होता है कि हमें स्कैनर की ज़रूरत ही क्या है। अब उसका इंपॉर्टेंस समझिए। एक मैंने यहाँ पर लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, दैट इज डेली क्लोज ग्रेटर देन नंबर 0। इसका मतलब ये होता है कि मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसका प्राइस ग्रेटर देन ₹0 है आज के दिन, और वो होना चाहिए फ्यूचर्स में। सिंपली मैंने रन बटन पर क्लिक कर दिया एंड मेरे पास टोटल 210 स्टॉक आ गए। अगर मैं इसे लाइव मार्केट में वन बाय वन अगर ओपन करता हूं तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा, और हो सकता है कि उतने समय में जो स्टॉक का प्राइस है वो मूव कर जाए। तो उसके लिए हम लोग स्कैनर को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज पीडीएल। इसे हम लोग कहते हैं प्रीवियस डे लो। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। एक इसका एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आज आपको टाइम मिले तो एनएससी की वेबसाइट पर जाकर टॉप 10 लूजर को चार्ट ओपन करिएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में। उन सभी में जो प्राइस होगा वो लेस देन पीडीएल होगा, मतलब आज का जो प्राइस होगा वो प्रीवियस डे लो के नीचे होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और अगर आप टॉप गेनर का अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्राइस है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाके चेक करना, 90% केसेस में सेम कंडीशन होगा। लोग गलती क्या करते हैं, वो 100% एक्यूरेट चीज़ों पर जाते हैं, तो वैसा कभी भी नहीं होता। मैक्सिमम चीज़ें कोशिश करिए आपके फेवर में हो। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि आज का जो प्राइस है वो प्रीवियस डे लो के नीचे हो। तो पहला कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस हमारे फेवर में आ जाएगा एंड उसके बाद हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको कोड करते हैं। आज का जो लो है वो लेस देन होना चाहिए कल के लो के, 1 डे गो। और यहाँ पर हम लोग टारगेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, दैट इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक बार मतलब समझा देता हूँ कि आज फर्स्ट 5 मिनट का जो लो है वो प्रीवियस डे लो के नीचे था। मतलब क्या हुआ, स्टॉक के नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई। और हम लोग यही चाहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें हमारे फेवर में हो ताकि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़े। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। हमारे पास टोटल 210 स्टॉक थे, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 36 स्टॉक ही बचे। तो आप देख सकते हैं कि एक साथ आपने ऑलमोस्ट 190 स्टॉक को हटा दिया। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सुपर ट्रेंड का, जो इस स्ट्रैटेजी का नाम है क्लोज क्रॉस्ड बिलो सुपर ट्रेंड फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल एंड फर्स्ट 5 मिनट। अभी मैं आपको मतलब समझाता हूं। पहला, जो प्राइस है वो प्रीवियस डे लो के नीचे रहना चाहिए। दूसरा, जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड होगा हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे। मतलब जैसे ही पहला कैंडल, जैसे ही वो
सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड होगा उसी समय हम लोग स्टॉक को पिक करेंगे। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश करिए फर्स्ट ब्रेकआउट को पिक करने के लिए। अगर आप ब्रेकडाउन करते हैं तो कोशिश करिए हमेशा फर्स्ट कैंडल जो ब्रेक कर रहा है किसी भी सपोर्ट को वहां पर पिक करने के लिए, बिकॉज उस केस में क्या होता है, जो रिस्क होता है वो कम होता है और वैसे केसेस में रिवार्ड आपको बड़े देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर कंसेप्ट है, प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे होना चाहिए। सुपर ट्रेंड जैसे ही ग्रीन से रेड होगा हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे और ये दोनों कंडीशन एक साथ मीट होनी चाहिए। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 14 स्टॉक। तो हमने 210 से स्टार्ट किया था, अब हमारे पास ऑलमोस्ट 14 स्टॉक बचे हैं। अब देखो इसको ट्रेड कैसे करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए इसको वन बाय वन ओपन करते हैं बिना किसी भेदभाव के। लॉस होगा लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट को एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं और ये है धन का प्लेटफॉर्म जो कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सुपर ट्रेंड को ऐड करेंगे। सुपर ट्रेंड यहाँ पर पैरामीटर जो है वो है 7,3, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें लिखी गई है, तभी आप सही तरीके से स्टॉक को फाइंड आउट कर पाएंगे। जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है हम लोग उसको हटा देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं सेव। और ये पब्लिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये प्राइवेट हो जाएगा, अदरवाइज ये पब्लिक रहेगा। तो ये पब्लिक हो गया। पहला स्टॉक था ट्रेंड। चार्ट ओपन कर लेते हैं, ट्रेंड। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको दूसरे लोगों को समझाया था इसलिए यहाँ पर ये आ गया था। एनीवेज आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, ये है आपका, तो ये है 5 फरवरी और इसका लो समवेयर यहाँ पर आता। तो प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ, प्रीवियस डे लो के नीचे। दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था लाइन ऑफ कोड का वो मीट हो गया। दूसरा आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे जो सुपर ट्रेंड ग्रीन था वो यहाँ पर हो गया रेड, जो कि हमारा दूसरा कंडीशन था लाइन ऑफ कोड का। पहला क्या था, प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे रहना चाहिए। दूसरा सुपर ट्रेंड जैसे ही ग्रीन से रेड होगा हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे और वहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रेंड। अब देखिए इसको ट्रेड कैसे करना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहले आपको इसका लो मार्क कर लेना है और दूसरा आपको इसका हाई मार्क कर लेना है। जैसे ही लो ब्रेक करेगा हमारी सेल साइड की एंट्री एक्टिव हो जाएगी और इस कैंडल का जो हाई होगा वो होगा हमारा एसएल और रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:1 का। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब तक सुपर ट्रेंड रेड कलर का है तब तक आप उसे ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेल आप तभी करिए जब आपके पास एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब देखिए इस स्टॉक में मैं ट्रेड क्यों नहीं करता, इसको समझने की कोशिश करिए। पहला, इतना बड़ा गैप डाउन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका था। तो कई बार क्या होता है कि जब भी स्टॉक गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है वो कंज्यूम हो जाता है। तो हम लोग जनरली वैसा स्टॉक को अवॉइड करते हैं। दूसरा आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो हाई ऑफ कैंडल था वो था 4200, जबकि लो ऑफ कैंडल था 4050 का, लगभग 150 पॉइंट का एसएल। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप 150 रुपये का रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो रिस्क है वो हमेशा से आपके हाथ में। अगर आप बड़े रिस्क लेंगे तो बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं, लेकिन क्या आप उस रिस्क को झेल पाएंगे जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा? अगर नहीं तो वैसे स्टॉक पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। अब आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक, ये है फेडरल बैंक का और ये रहा इसका चार्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किसी और को एक्सप्लेन किया था। तो ऑलरेडी इसका हाई और लो दोनों मार्क है, आई मीन टू से लो और हाई दोनों मार्क है। आपको यहां पर समवेयर अराउंड 955 के पास एंट्री मिलती। तो कई बार क्या होता है लोग वेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि 261 के नीचे ही आपको ट्रेड करना है। अब ये हो गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक लेवल नहीं आता। तो कई लोग क्या समझते हैं कि सामने वाला को आता नहीं, बिकॉज दैट पर्सन डोंट नो कि जो दूसरा जो बंदा है एक प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहा है और एक इंसान जो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग में आप हमेशा अपने रूल के बेसिस पर ट्रेड करें। फिर ये आपको यहाँ पर एंट्री मिलती एंड डाउन साइड में काफ़ी बड़ा मूव। तो 1:1 तो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर
और आपको यहाँ पर 1:1 के आसपास मिल जाता। दूसरा कंडीशन हमारा था कि हमें ट्रेल करना है जब तक ये सुपर ट्रेंड रेड है, तो आपका एसएल समवेयर यहाँ पर हिट होता, तब भी आप बड़ा एक प्रॉफिट बुक करके जाते। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छा ट्रेलिंग में है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज आइनॉक्स विंड। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इसे खुद से भी प्रैक्टिस कर पाए। यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, हाई हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री आपको यहीं पर मिल गई। काफ़ी लंबे समय तक आपको वेट कराया, कई लोग इसमें पेशेंस को लूज कर देंगे। यहाँ पर अगेन प्राइस नीचे गया, फिर नीचे गया और यहाँ पर आपको डाउन साइड में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका टेस्ट ऑफ पेशेंस इसने लिया। अब देखिए ये जो स्कैनर है मैं इसे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके से फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। अब आपको क्या करना है इसको समझिए कि प्रीवियस 6 मंथ का आपको बैक टेस्ट करना है एंड नेक्स्ट 3 मंथ का आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। अगर आप ये बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट नहीं कर सकते तो किसी भी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसे बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं और रिजल्ट अगर पॉजिटिव अगर आता है तभी आप इसको रियल मनी के साथ इस्तेमाल करें। याद रखिएगा पहले आपको इसको पेपर ट्रेड पर बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट करना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।